अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद मिनी व्लॉग। फ्रेंड, सुबह फजर के बाद तो मैं दोबारा सो गई थी, फिर उठी, थोड़ा टाइम था आंटी के आने में, तो मैंने सोचा थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ बैठकर। और ये रात बेटी पढ़ रही थी और यहीं पर ही चीज़ें छोड़ के सो गई दोबारा। और ये मेरा बेडरूम है जो मैं आंटी के आने से पहले क्लीन करूँ। आंटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैंने कहा था आंटी आप आ जाएँ तो मैं आपके साथ मिलके थोड़ा काम करवा दूँगी। सोचा मैं पूरे घर का झाड़ू मैं लगा दूँगी और थोड़े कमरे क्लीन तो मैं खुद ही करती हूँ, या बच्चे खुद मेरे साथ मिलके करते हैं। तो आज मैंने आपको बताना था, जैसे ठंड ज़्यादा हो ना, तो आपके पास कोई भी गर्म पतला सा कंबल हो या कोई भी गर्म बेडशीट हो तो वो आप बिछा लें बेड के ऊपर, तो उससे भी ज़रा ना गर्माइश आ जाती है बिस्तर पर। ये देखिए कि मैंने इसी तरह, मेरे पास ये पतले पतले ना 3-4 कंबल हैं, तो मैंने ना अपने बेड पे भी बिछाया है। और बेटे के बेड में तो उसका एक स्पाइडरमैन वाला कंबल है जो पहले हमने बिछाया था, वो निकाल दिया मैंने, ताकि वो भी अपने कमरे में, क्योंकि बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं ना, तो इस तरह करके कर रहे तो बेड बहुत अच्छे से रहता है और ना जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। तो मैंने कहा एक सा कर दूँ। ये भी बड़ी बात है कि वो आ जाती हैं उनकी बेटी आंटी की, तो मिलकर काम हो जाता है। कुछ आपसे बातें करने में, कुछ आंटी के साथ बातें करने में ना हो जाता है काम, पता भी नहीं लगता और बंदा एक्टिव भी रहता है। और ये तस्बीहें आपको पता है, फजर की नमाज़ हम लोग अपने रूम में ही पढ़ते हैं, तो फिर यहीं पे ही तस्बीह करके मैं रख देती हूँ। और जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं अब्बू के लिए, आपी के लिए, बड़े भाईजान जो आपी के शौहर भी फौत हुए उनके लिए बैठकर पढ़ लेती हूँ। क्योंकि पढ़ने का तो कोई टाइम ही नहीं है ना, कि आप कभी भी नफल पढ़ लो, कोई तस्बीहां कर लो बैठकर, और सबको इसाले सवाब कर दो। इससे अच्छा भी लगता है और दिल को सुकून भी मिलता है। और मेरी एक सिस्टर कहती है आप ही आप झाड़ू देती हो तो बिल्कुल आपका फ़र्श साफ़ लगता है, कचरा नहीं होता। ये अभी आप देखें कचरा, ये देखिए ये मिट्टी निकल रही है। और उसके बाद ये मैंने यहाँ पर न्यू एक मैट लिया था, बहुत ही प्यारा। ये आंटी की बेटियाँ हैं जो कि आंटी साथ ही ले आई थी छोटी, क्योंकि सर्दी भी है ना और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा आंटी आप ले आया करें बच्चियाँ साथ। कुछ भी नहीं, बच्चे कहते एक साइड में बैठे होते, कुछ चीज़ होती है तो वो खा लेते हैं, और उसके बाद इसी तरह ये कि तंग नहीं करती हैं बच्चियाँ। और दूसरा यही है ना कि ये देखिए मैं आंटी से अब बातें कर रही हूँ, हम लोग यूँ ही बातें करते करते टाइम गुजर जाता है। जो काम करना होता है कर लेती हूँ मैं मिलकर। तो आंटी हमेशा मुझे कहती हैं कि तुम सबसे अलग हो, क्योंकि मैं साथ लग जाती हूँ। जितनी हिम्मत है उतना बंदा साथ करवा लेता है और अच्छा भी लगता है। और ये इतने शौक से आती है, और इनकी बेटियां भी मेरे घर इतना शौक से आना पसंद करती हैं। फिर साथ साथ मैंने सोचा कि डस्टिंग भी कर लूँ। और किचन तो पहले ही मैंने अच्छे से आंटी के आने से पहले ही समेट लिया था, और वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और बाकी यही है कि मेरी एक सिस्टर ने कहा है कि रमज़ान की कुछ रेसिपीज़ करें, वो इंशाल्लाह साथ साथ चलती रहेंगी। बहुत इजी और क्विक मैं रेसिपीज़ बनाऊंगी। अगर और भी चाहिए तो मेरे चैनल पर रमज़ान तैयारी की वीडियोज़ है, वो भी आप देख सकते हो। बहुत सारा प्यार आप सब के लिए। अल्लाह हाफिज़।